नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना बंजरार के राठौर। आप बात करेंगे पाकिस्तान की। केवल आज पाकिस्तान की बात होगी और इस पाकिस्तान की हालत कैसी हो चुकी है वो मेरा पूरा देश जानता है। विश्व भी ये जान चुका है कि पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा हब बन चुका है। यहाँ पर पाकिस्तानों को पाला जाता है, नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को गलत शिक्षा दे करके उन्हें आतंकी बनाया जाता है। और ये जब से देश आज़ाद हुआ है पाकिस्तान, जब से इनका जो मकसद रहा जम्मू एंड कश्मीर को हथियाने का, तो इन्होंने जो रास्ता चुना, आतंक का रास्ता चुना। इनको लगा कि असला, बारूद और बंदूक के माध्यम से हम लोग पाकिस्तान में बैठे बैठे और यहाँ से अपने कुछ बच्चों को आतंकी बना करके, उनको कमांडो बना करके, उनको ट्रेनिंग दे करके और हिंदुस्तान में भेज करके हमेशा यहाँ पर आतंक मचाते रहेंगे। और भारत मजबूरन हमको ये बड़े प्यार से कह देगा, भैया लड़ाई झगड़ा मत कर और तू जो चाहिए ले जा। ऐसी शायद उनकी सोच बनी हुई है, तभी वो आज तक जो है ना अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। नई पीढ़ी को गुमराह करके आतंकी बना रहे हैं और इसमें बनाने के लिए वहाँ की ISI का सबसे बड़ा रोल है। वहाँ की जो सेना है वो खुद जो है ट्रेनिंग देती है और ट्रेनिंग देने के बाद बॉर्डर के क्षेत्र में, खास करके हमारे कश्मीर वाले क्षेत्र में, वहाँ पर फायर करके आतंकी को रास्ता बनाती है और उन्हें भारत भेजने का काम करती है। और वो भारत में आते हैं और यहाँ हमारे भारतीय जवानों के हत्थे चढ़ जाते हैं और बेचारे मारे जाते हैं। अब उन्हें बेचारा कहूँगा क्या कहूँ, जो लोग गुमराह है और जिन्हें ये उनके ब्रेन वॉश करके जिस प्रकार से उन्हें आतंकी बनाया जा रहा है, वो शायद भूल जाते हैं कि तुमने जो रास्ता चुना है वो केवल मौत का रास्ता है। और ये बात तुमने बताने वाला कोई भी नहीं है। पाकिस्तान आज अपने ही बनाए जाल के अंदर धीरे धीरे फंसता जा रहा है। जितने आतंकी उन्होंने पैदा किए वो सारे के सारे जहन्नुम भारत की सेना पहुंचा रही है। और जो उनके सिपह सलार हैं, जैसे अजहर जैसे लोग, वो मसूद अजहर जैसे लोग, जो ये मानते हैं कि हम लोग जो है भारत को जो है छठी का दूध याद दिला देंगे, लेकिन हो रहा है उसका बिल्कुल उल्टा। जब वो इधर आते हैं तो छठी का दूध वो नहीं, हम उन्हें याद दिला देते हैं कि छठी का दूध आखिर होता क्या है। तो ये इस तरह की जो पाकिस्तान के अंदर आज देखो, वो पूरे विश्व के अंदर कटोरा लेकर के घूम रहा है, खाने को दाना नहीं है, लेकिन वो जो है असला बारूद की बात करते हैं, किसी दूसरे देश पर अटैक करने की बात करते हैं। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कोई देश जो केवल लड़ाई के बलबूते पर ही सब कुछ पाना चाहता हो, तो आप उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं। और उसकी मानसिकता आज उसे ही बर्बाद कर रही है। हालांकि आवाम धीरे धीरे इस बात को महसूस करने लगी है कि भारत कभी भी पाकिस्तान को छेड़ता नहीं है, लेकिन भारत भी तो क्या करे, इधर से हम लोग छेड़ते हैं तो मजबूरन उनको भी एक्शन लेना पड़ता है और वो हमें मार कर चले जाते हैं। यानी कि अब भारत भी छोड़ने के मूड में नहीं रहता है। तो ये जो चीजें आज पाकिस्तान के अंदर हो रही है, उसका कसूरवार कोई दूसरा नहीं है, पाकिस्तान खुद ही है। अब तो वहाँ की राजनीतिक पार्टियां और वहाँ की जो सेना है हंसे का पात्र बन चुकी है। वहाँ की जनता अब हंसती है और भारत की तारीफ कर रही है, मोदी की तारीफ कर रही है कि मोदी अपने देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो लीडर हैं वो हमें भूखों मार रहे हैं। ना पानी की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है और ना ही 2 वक्त की रोटी की सुविधा है। इन सब चीज़ों से हट करके केवल बॉर्डर पे उनको झगड़ा करना, लड़ाई करना और आतंकी को भारत के अंदर भेज करके भारत के अंदर आतंक पैदा करना, बस केवल यही काम पाकिस्तान सरकार का रह गया है। तो नतीजा भी उसी प्रकार से सामने आ रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो भर रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले समय में उनका क्या हाल होगा, पाकिस्तान की आवाम को ये बात समझ में आ गई है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक ये बात समझ में नहीं आई है।
मुझे लगता है दोस्तों, पाकिस्तान का जिस प्रकार से भारत ने पानी बंद कर दिया है, जिस प्रकार राजनीतिक जो यहाँ पे जो लोग उनके जो बैठे हुए हैं उनको जो है बाहर निकालने का काम कर दिया है। हिंदुस्तान से सभी पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे करके बाहर निकाल दिया गया है और अभी प्रशासन पूरी तरह से अपना काम कर रहा है और पूरे भारत में उन लोगों को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या मुसलमान हो, इन सब का पूरे देश में उनको ढूंढने के लिए छापा मारा जा रहा है और उन्हें पकड़ के वापस उनको उनके देश भेजने का काम हमारा प्रशासन कर रहा है। तो ये सारी चीजें देश हित में हैं और देश भारतीयों का है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है ये देश भारतीयों का है। जो भारत का नागरिक है उसको यहाँ रहने का और सुविधा प्राप्त करने का अधिकार है। इसके अलावा चाहे कोई पाकिस्तानी हो या आपका कोई भी किसी भी कंट्री से जुड़ा हुआ नागरिक है, उसको उनके देश भेजा जाए या उनको यहाँ से निकाला जाए। तो ये सब चीजें अब देश के अंदर धीरे धीरे काफी बदलाव आ रहा है और देश एक नई राह पर निकल गया है। दूसरा, भारत में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस लोगों जो किए हुए थे उन पर भी बुलडोजर चल रहा है। जिन लोगों ने नाजायज सरकारी जमीनों पर मकान बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं या झुग्गियां डाल दी गई हैं, उन सब का सफाया दिल्ली में भी हो रहा है और दिल्ली के बाहर भी हो रहा है, अन्य राज्यों के अंदर भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर भी देखने को ये मामला आया, पंजाब के अंदर भी ये मामला देखने को आया, यूपी के अंदर देखने को आया। तो ये काफी बड़े पैमाने पर गुजरात के अंदर तो 6500 मकान, 6500 लोगों को, इतने सारे लोग जो वहां पे रहते थे उन सब को खाली करके पाकिस्तान वापस भेज दिया गया और साथ ही साथ उस पूरी जमीन को, जो सरकारी लैंड थी, पूरी जमीन को खाली करा दिया गया। कहा यह भी जाता है कि वहां पर कुछ गैर कानूनी गतिविधियां होती थी जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसलिए गुजरात सरकार ने पूरी ताकत के साथ आज सभी मकान वहां से ढा दिए गए हैं और इसी प्रकार भारत में भी कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिला। अब देश के अंदर जो 70 सालों में जो काम नहीं हुए और पिछली सरकारों के दौरान इन सब चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया और सबको बसाने का जो काम कर दिया गया, आज वो भारत के लिए सरदर्द बना हुआ है। इसलिए वर्तमान सरकार पूरी मेहनत कर रही है, प्रशासन पूरी मेहनत कर रही है ताकि इस तरह की जो चीजें हो रही हैं इनको बिल्कुल दुरुस्त किया जाए और सही किया जाए। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या और उस पर भारत में बसे हुए अनैतिक तरीके से लगभग 6 से 8 करोड़, जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, जिसके अंदर बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या मुसलमान भी हैं, इस तरह की उनकी जो संख्याएं हैं वो कहा नहीं जा सकता कितनी संख्याएं हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये भारत के लिए आने वाले समय के लिए एक बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखती है, क्योंकि जब इनका पहचान पत्र बन गया, वोटर कार्ड बन गया, इनको वोटिंग राइट्स दे दिए गए, ये जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। और सीधी सी जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने उनको बसा दिया और उनका जो वोटर कार्ड भी बना दिया वो तो उसी सरकार को ही वोट देगी। तो अगर ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है कि जीत के लिए बाहरी लोगों का दखल, और अगर बाहरी लोगों का अगर दखल होता है चुनाव
परिणामों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, और जिसके अंदर हमारे देश के अंदर लोकतंत्र के अंदर अगर सीट पर देश विरोधी लोग आकर के बैठ गए तो ये देश को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वर्तमान सरकार के जो फैसले हैं वो कड़े जो फैसले हैं, इस पर हो सकता है कोई गरीब भी मारा जाए या बेचारा उसका घर छीन जाए, लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए लिए गए फैसले देश हित के लिए हैं, और मुझे लगता है देश के हर वासियों को, हर देशवासियों को वर्तमान सरकार का साथ देना चाहिए। तो आज की राष्ट्र की बात में सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आपका लोकप्रिय हिंदी चैनल न्याय न्यूज़। मैं हूँ आपका अपना बंजारा के राठौर।